चूहागढ़। हमारे यहाँ के सरकारी गोदामों को यही नाम मिला। सरकारी गोदाम वही जिसमें सरकार द्वारा खरीदा गया अनाज संग्रह किया जाता है। यहाँ अनाज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर रखा जाता है, फिर ज़रूरत के अनुसार राशन की दुकानों पर या दूसरी जगह भेजा जाता है। चूहागढ़ इसलिए कहा जाता है कि वहाँ असंख्य चूहे होते हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कुछ चूहों ने भी इसे स्वीकार कर लिया। चूहागढ़ में एक चूहे ने अपनी तरफ से भाषण दिया। अब सब जगह चुनाव होने लगा है, अब हमें भी अपने यहाँ चुनाव करना चाहिए। एक और चूहा बोला, लगता है तुम्हें हमारा नेता होने का शौक हो रहा है, तुम चुनाव में खड़ा होना चाहते हो ना। अभी वह पहला चूहा कोई जवाब दे, उससे पहले ही एक और चूहा बोला, अभी से अपने आप को हमारा नेता मत मान लेना। यदि तुम चुनाव में खड़े हुए तो मैं भी तुम्हारे विरोध में चुनाव लड़ूंगा। काफ़ी देर तक चकचक हुई, फिर यह फैसला हुआ कि इन दोनों के बीच ही मुकाबला होने दिया जाए। पहले चूहे का नाम था चिंटू और दूसरे का मिंटू। एक दिन चिंटू और मिंटू के बीच बहस हो गई। चिंटू ने कहा, मैं चुनाव इसलिए जीतना चाहता हूँ कि मैं अपने चूहागढ़ में सुधार की लहर चलाऊं। देखो, हम हमेशा क्या करते हैं, जब जब भी नए थैले अनाज के यहाँ आते हैं, इंसान से पहले हम अपने तीखे दांतों से थैले को बोरे को काटते हैं, उसमें से थोड़ा सा अनाज खाते हैं, बहुत सा खराब करते हैं। थैले को काटने से कितना ही अनाज नीचे गिर जाता है। यह नुकसान हम क्यों करते हैं, क्या मिलता है हमें इससे? इसलिए मैं यह सुधार अभियान चलाऊंगा कि हम थैले बोरे को ना काटें। एक चूहे ने कहा, फिर हम खाएंगे क्या? चिंटू ने बोला, जब ये थैले यहाँ रखे जाते हैं तब इनमें से कितना ही अनाज निकलकर नीचे गिर जाता है। यह अनाज हमें खाना चाहिए, फिजूल में ही थैलों को काटकर उनका वजन कम न करें। तभी मिंटू ने कहा, नीचे गिरा अनाज खाएं? कभी इंसानों के घर में रहे हो क्या? उनसे कुछ सीखा है क्या? वे कभी भी नीचे गिरा खाने पीने का सामान नहीं खाते हैं, बासी भोजन भी नहीं खाते हैं। हम क्यों खाएं नीचे गिरा अनाज? उसे गिरा और बासी दोनों कह सकते हैं। चिंटू ने बोला, इंसान बासी किसे कहते हैं? पके हुए खाने को, कच्चे को नहीं कहते। उनके घरों में, दुकानों में दालें, चावल, गेहूँ आदि अनाज रहता है, कई कई महीनों तक रहता है। वे उसे धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ अनाज ही खाते हैं, वह इधर उधर बहुत पड़ा रहता है। हमने सुरंग यानी बिल भी ऐसे बना रखे हैं कि बाहर जाकर हरी पत्तियाँ फलियाँ भी खाकर यहाँ वापस आ सकते हैं। फिर इंसानों को इतना नुकसान क्यों पहुँचाए? मिंटू ने कहा, इंसान के बारे में कुछ जानते भी हो क्या? वह लोहे का पिंजरा रखता है, हमें घर दुकान से पकड़कर खुले में, झाड़ियों में या दूसरे के घरों में छोड़ देता है। हमें मरवाने के लिए बिल्लियाँ पालते हैं, बिल्लियाँ हमें छोड़ती है क्या? चिंटू ने बोला, अरे बिल्लियाँ कौन सी सुखी होती है, कुत्तों से अपनी जान मुश्किल से बचाती है। हमें तो अपना सोचना चाहिए। अपने से गलत काम क्यों हो, अपने बिना मतलब किसी का नुकसान क्यों करी? इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि बोरे थैले ना काटे, उन्हें बिना काटे ही हमें खाने के लिए बहुत अनाज मिल जाता है। मिंटू ने कहा, इंसान सदियों से हमारे खिलाफ रहा है। एक बार इन इंसानों में एक बीमारी फैल गई थी, उसे फैलाने के लिए हमें जिम्मेदार मानकर हमारे 1000 भाइयों की जान ले ली थी। चिंटू ने कहा, हाँ, यह एक बीमारी के कीटाणुओं की करतूत थी। हमसे इंसान को कोई बड़ा नुकसान होता है तभी तो वह हमारी जान लेता है। इस धरती पर इन घरों, दुकानों, खेतों में रहने वाले यदि हम एक दूसरे को कोई नुकसान न पहुंचाएं तो कोई एक दूसरे को मारने की सोचेगा भी नहीं। मिंटू बोला, वाह, इंसानों से उनकी तरह मौज मस्ती करना, अपने ही लाभ का सोचना तो नहीं सीखा। हाँ, कुछ एक लोगों की तरह सोचना और बोलना जरूर सीख गया। देखना, चुनाव में जीत मेरी ही होगी, क्योंकि मेरा तो नारा है, खूब खाओ खूब बिखराओ, मैं ही जीतूंगा। चुनाव हुआ, बहुत से चूहों ने अपना अपना वोट दिया। गिनती हुई तो मिंटू हैरान रह गया, उसे 100 में से 10 और चिंटू को 90 वोट मिले।
मिंटू एक बार तो निराश हुआ, फिर मान गया कि ज़्यादा वोटर अच्छा काम करना चाहते हैं, बस कोई करवाने वाला होना चाहिए। मिंटू ने कुछ सोचा और चिंटू के पास गया। चिंटू ने फिर पूछा, वाह, क्या मुझे बधाई देने आए हो? इसके लिए धन्यवाद। मिंटू ने बोला, अब मेरी बात सुनो। तुम्हें 100 में से 90 ने सही माना, अब मैं भी सही मान गया हूँ। जो 9 है उन्हें हम दोनों मिलकर मनाएंगे। तुमने बहुत अच्छी बातें कही, अपने घोषणा पत्र में लिखी है। एक मेरी तरफ से जोड़ ले कि हम चूहे अब यहाँ वहाँ खुले में गंदगी नहीं करेंगे। इसके लिए कुछ स्थान निश्चित करेंगे। हमारी इन्हीं गंदी आदतों के कारण अनाज दूषित होता है। जब हम किसी के लिए नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होंगे तो वह हमें क्यों मारेंगे? चिंटू ने बोला, वाह, मैं तुमसे सहमत हूँ। हम अपने चूहागढ़ में सुधार करेंगे। उसके बाद दूसरी जगह स्थित चूहा गांव, चूहा नगर, चूहापुर और चूहा कॉलोनी में हम अच्छी बातों के लिए काम करेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि जब अच्छा काम करने जाए तब कोई बिल्ली हमारा रास्ता ना काटे। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।